हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम, अभिनंदन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एजुकेशन राइज में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हड़प्पा सभ्यता का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स लाया हूँ विद पिक्चर्स। आपको इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेगी। इसका हालांकि फर्स्ट भाग तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। फर्स्ट भाग में हमने क्या कंप्लीट किया था मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर हड़प्पा सभ्यता है, इसकी सामाजिक भिन्नताओं के बारे में बात करी हमने, और इसके बाद हम यहाँ पर शिल्प उत्पादन एवं व्यापारिक संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो आइए करते हैं द्वितीय भाग, जो इसका सेकंड पार्ट है वो शुरू करते हैं। और फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले किया था सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है विभिन्न जो कब्रें थी, आभूषण थे, महिलाओं और पुरुषों की कब्रों से मिले थे, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की जो इतिहासकारों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की विधियाँ अपनाई गई हैं वो भी हमने इसमें देख लिया था। साथ ही साथ हमने शिल्प कला के बारे में देखा था, और यहाँ पर जो विभिन्न शिल्प कला के जो विभिन्न प्रकार थे वो भी हमने यहाँ पर देख लिए थे। अब शिल्प कला के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता था वो भी हमने फर्स्ट वाले वीडियो में कर दिया था, और इससे आगे जो व्यापारिक संबंध थे इसको हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो ज़्यादातर जो व्यापार था वो धातु और शिल्प का व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर व्यापार जो है वो शिल्प और धातु का होता था। व्यापार अनाज के साथ विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अनाज का विनिमय होता था, इस विनिमय प्रणाली पर आधारित था। और साथ ही साथ टेराकोटा बैलगाड़ी की एक आकृति प्राप्त हुई है, आप देख सकते हैं। ये टेराकोटा से बनी एक बैलगाड़ी है जो माल और लोगों के परिवहन के लिए उपयोग में किया जाता था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। सिंधु नदी व्यापारिक मार्ग का सबसे बड़ा केंद्र थी, इसलिए तो इसके ज़्यादातर जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के किनारे ही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर सिल्क उत्पादन केंद्र सिंधु नदी के किनारे ही पाए गए हैं। इस स्थान से एक मोहर भी प्राप्त की गई है जिस पर नाव का चित्र अंकित है। आप देख सकते हैं ये जो मोहर है इस पर नाव का चित्र बना हुआ है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि लोग समुद्र के रास्ते भी व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध दूर दूर तक थे। और आगे हम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत से सोने का व्यापार किया जाता था। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है सोने का व्यापार कहाँ से होता था, तो दक्षिण भारत से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। तांबा और मिट्टी के बर्तन ओमान से लाए जाते थे। मेसोपोटामिया के स्थलों से हड़प्पा की मोहरें, तोल, पासा, माल इत्यादि प्राप्त हुई हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया के जो स्थल हैं वहाँ से हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई है, तोल प्राप्त हुए हैं, पासा और माल प्राप्त हुआ है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध रहे थे। मेसोपोटामिया के कुछ ग्रंथों में हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख मेलुहा के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ होता है नाविकों की भूमि। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया है ना। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा कहा गया है, और मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों की भूमि। और इसी के साथ हमारा ये एक छोटा सा वीडियो था जो समाप्त हुआ। इसी प्रकार से आपको बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी विद पिक्चर्स मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।